भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। जो ईश्वर ने भाग्य में लिख दिया, उसे संसार की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों। किसी की चुगली करना, अपशब्द बोलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, बिना कारण किसी का बुरा चाहना या छलकपट से जीवन बिताना, ये केवल बुरी आदतें नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की खुशियों और उन्नति के सबसे बड़े शत्रु है। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या जन्म से पहले हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा जा चुका है, उसे बदला जा सकता है? क्या धन, शक्ति या राजसत्ता के बल पर इंसान ईश्वर के लिखे हुए को मिटा सकता है? आज की यह कहानी इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह कहानी है एक गरीब किसान, एक महान संत, एक घमंडी राजा और एक ऐसे बालक की जिसके भाग्य में राजयोग लिखा था। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में लक्ष्मण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती थी। दिन-रात मेहनत करने के बाद भी 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत ही सरल, धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं रहती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों रोज भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उनके आंगन में भी एक नन्ही सी किलकारी गूंजे। एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। वर्षों बाद किसान के घर संतान आई थी। पड़ोसी मिठाइयाँ लेकर आने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। लक्ष्मण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और भगवान का धन्यवाद किया। उसी दिन सुबह एक वृद्ध संत भिक्षा मांगते हुए किसान की कुटिया के सामने आ पहुँचे। अलख निरंजन, भिक्षा दे मां। गौरी तुरंत बाहर आई और बड़े सम्मान से संत को प्रणाम किया। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आज हमारे घर पुत्र जन्म हुआ है। कृपया हमारे घर पधारिए और इस बालक को अपना आशीर्वाद दीजिए। संत मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उनकी दृष्टि बच्चे की भुजा पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। बालक की दाहिनी भुजा पर एक अद्भुत जन्मचिह्न बना हुआ था। संत की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, वत्स, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। यह बड़ा होकर एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। संत की यह बात सुनते ही किसान और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। एक गरीब किसान का बेटा राजा, उन्हें अपनी ही किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग दूर दूर से उस बालक को देखने आने लगे। कोई कहता, देखना, यह बालक एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो कोई कहता, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन उसी समय नेति एक और खेल खेलने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसी राज्य के राजा राजेश शिकार खेलने जंगल में निकले। घंटों तक शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए। सूरज ढलने लगा। राजा प्यास और थकान से बेहाल हो चुके थे। चारों ओर घना जंगल था। न कोई नदी, न कोई तालाब। बहुत देर भटकने के बाद उन्हें दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वह लक्ष्मण किसान की कुटिया थी। राजा ने वहां पहुंचकर पानी मांगा। लक्ष्मण ने बिना पहचान पूछे उनका स्वागत किया। गौरी ने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर दिया। राजा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर असामान्य भीड़ लगी हुई है। उन्होंने पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लक्ष्मण ने विनम्रता से पूरी बात बता दी कि आज एक संत आए थे और उन्होंने उनके पुत्र के राजा बनने की भविष्यवाणी की है। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत संत को बुलवाया। संत शांत भाव से आए। राजा ने पूछा, क्या आपने सचमुच कहा है कि किसान का यह बेटा एक दिन राजा बनेगा? संत ने बिना डरे उत्तर दिया, हाँ राजन,
मैंने वही कहा जो ईश्वर ने मुझे दिखाया। राजा का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी एक ही पुत्री है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से कर दूंगा? संत मुस्कुराए। राजन, जो विधाता लिख देता है, उसे मिटाने की शक्ति किसी राजा में नहीं होती। राजा ने गर्व से कहा, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित कर दूंगा। संत ने केवल इतना कहा, अहंकार हमेशा मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। राजा बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन उनके मन में केवल एक ही विचार था, इस बच्चे को जीवित ही नहीं रहने दूंगा, तब न रहेगा भाग्य और न पूरी होगी भविष्यवाणी। अगले ही दिन राजा ने अपना राजसी वेश त्याग दिया। उन्होंने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया और अकेले ही किसान के गांव पहुंच गए। कुटिया में पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पुत्र को गोद लेना चाहता हूं। मैं उसे बड़े लाड़ प्यार से पालूंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। गरीबी से जूझ रहे लक्ष्मण और गौरी असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने भारी मन से अपने लाल को उस व्यापारी के हवाले कर दिया। उन्हें क्या पता था कि वह कोई व्यापारी नहीं, स्वयं राजा था। राजा बच्चे को लेकर गांव से दूर एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने पहले से तैयार एक मजबूत लकड़ी का संदूक निकाला। उन्होंने मासूम बालक को उसमें लिटाया। एक पल के लिए उनके हाथ कांपे, लेकिन अहंकार ने दया को हरा दिया। उन्होंने संदूक बंद किया और उसे तेज बहती नदी में धक्का दे दिया। राजा ने सोचा, अब यह बच्चा कभी जीवित नहीं बचेगा। संत की भविष्यवाणी यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब ईश्वर स्वयं किसी की रक्षा करते हैं, तब मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईश्वर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। तेज बहती नदी में लकड़ी का संदूक लहरों के साथ दूर तक बहता चला गया। राजा राजेश अपने महल लौट चुके थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब वह बालक कभी जीवित नहीं बचेगा और संत की भविष्यवाणी सदा के लिए झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। उसी नदी के किनारे धनराज नाम का एक धनी सेठ स्नान करने आया था। वह अत्यंत दयालु और धार्मिक व्यक्ति था। उसकी अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अचानक उसकी नज़र नदी में बहते हुए एक बड़े लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, उस संदूक को बाहर निकालो। बहुत प्रयास के बाद संदूक किनारे लाया गया। जब उसे खोला गया तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंदर एक सुंदर, मासूम बालक मुस्कुरा रहा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। धनराज की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, प्रभु, लगता है आपने मेरी वर्षों पुरानी प्रार्थना सुन ली। वह उस बालक को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी उसे अपने हृदय से लगा लिया। दोनों ने उसका नाम विजय रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह बालक जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेगा। समय बीतता गया। विजय बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और दयालु था। उसे घमंड बिल्कुल नहीं था। वह गरीबों की सहायता करता, बड़ों का सम्मान करता और सदैव सत्य बोलता था। धनराज ने उसे श्रेष्ठ गुरुकुल में शिक्षा दिलाई। कुछ ही वर्षों में विजय वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्धकला और न्यायशास्त्र में निपुण हो गया। जब वह 18 वर्ष का हुआ तो उसका तेज देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। एक दिन राजा राजेश गुरुकुल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां गुरुजी ने विद्यार्थियों से कई कठिन प्रश्न पूछे। सभी मौन रहे, लेकिन विजय ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से दे दिया। राजा उसके ज्ञान, व्यक्तित्व और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? विजय ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज,
मेरा नाम विजय है और मेरे पिता सेठ धनराज है। राजा लौट आए, लेकिन उनके मन में उस युवक की छवि बस गई। कुछ दिनों बाद वे स्वयं सेठ धनराज के घर पहुंचे। बातों बातों में राजा ने विजय के विषय में पूछा। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच कहूं तो विजय मेरा जन्मजात पुत्र नहीं है। 18 वर्ष पहले वह मुझे नदी में बहते हुए एक संदूक में मिला था। भगवान की देन समझकर मैंने उसका पालन पोषण किया है। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत याद आया, 18 वर्ष पहले वही संदूक, वही नदी। उनके मन में भय पैदा हो गया। उन्हें समझ आ गया कि संत की भविष्यवाणी अभी भी जीवित है। राजा ने सोचा, यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने विजय को बुलाया और कहा, वत्स, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह एक अत्यंत गोपनीय पत्र है। इसे बिना खोले सीधे मेरी रानी को देना। यह राज्य का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विजय ने आदरपूर्वक पत्र लिया और महल की ओर चल पड़ा। लेकिन उस पत्र में लिखा था, इस पत्र को लाने वाले युवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की देरी न हो। राजा को विश्वास था कि इस बार भविष्यवाणी अवश्य समाप्त हो जाएगी। उधर विजय कई दिनों की यात्रा करता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी समय उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह आश्रय की तलाश में वहां पहुंचा। उसे क्या पता था कि वह झोपड़ी डाकुओं की थी। झोपड़ी में केवल एक वृद्ध महिला थी। उसने विजय को देखा और कहा, बेटा, तुम यहां से तुरंत चले जाओ। यह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। विजय ने विनम्रता से कहा, माँ, इतनी अंधेरी रात में मैं कहाँ जाऊं? सुबह होते ही चला जाऊंगा। महिला को उस पर दया आ गई। उसने उसे भोजन कराया और विश्राम करने दिया। कुछ देर बाद डाकू लौटे। उनके सरदार की नज़र विजय पर पड़ी। पहले तो वह क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने युवक का शांत स्वभाव देखा तो उसका मन बदल गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? विजय ने पूरी बात सच सच बता दी और वह पत्र भी दिखाया जो राजा ने रानी के लिए भेजा था। डाकू सरदार को संदेह हुआ। उसने चुपके से पत्र खोला। जैसे ही उसने पढ़ा कि युवक को मार डालने का आदेश है, वह हैरान रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, इतना नेक और सीधा युवक किसी का शत्रु नहीं हो सकता। अवश्य कोई षड्यंत्र है। डाकू सरदार ने वही राजकीय मोहर सावधानी से दोबारा लगाई और पत्र बदल दिया। अब नए पत्र में लिखा था, यह युवक अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और योग्य है। मेरे लौटने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। यह मेरा विशेष आदेश है। सुबह विजय ने सभी का धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने वह पत्र रानी को सौंप दिया। रानी ने पत्र पढ़ा। राजा की राजकीय मोहर देखकर उन्हें तनिक भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और कहा, महाराज का आदेश है। विवाह की तैयारी तुरंत आरंभ की जाए। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। शहनाइयाँ बजने लगीं। राजकुमारी और विजय का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विजय का विनम्र स्वभाव देखकर राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न थी। कुछ दिनों बाद राजा राजेश महल लौटे। महल में उत्सव देखकर वे चौंक गए। जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी का विवाह विजय से हो चुका है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो। इतने में उन्हें अपना ही पत्र याद आया। उन्होंने तुरंत पत्र मंगवाया। पत्र पढ़ते ही उनके होश उड़ गए। वह पत्र वही नहीं था जो उन्होंने लिखा था। उन्होंने विजय को बुलवाया। सच सच बताओ, यह सब कैसे हुआ? विजय ने शांत स्वर में जंगल की पूरी घटना बता दी। राजा समझ गए कि उनके षड्यंत्र को किसी ने बदल दिया है। लेकिन उनका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था।
उसी समय महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक महान संत आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने बाहर आकर देखा। वही संत सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने 18 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। संत ने कहा, राजन, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मनुष्य ईश्वर के लिखे हुए को बदल सकता है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने अहंकार में आकर एक निर्दोष बालक को मारने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता। संत ने कहा, राजन, याद रखो, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का निर्णय ईश्वर करते हैं। शक्ति, धन और पद का अहंकार कुछ समय के लिए मनुष्य को अंधा बना देता है, परंतु सत्य अंत में अवश्य विजय प्राप्त करता है। राजा ने विजय और अपनी पुत्री को गले लगा लिया। उन्होंने पूरे राज्य के सामने अपनी भूल स्वीकार की और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्षों बाद राजा ने स्वयं राजगद्दी विजय को सौंप दी। विजय ने न्याय, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य को समृद्ध बना दिया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, किसी पर अन्याय नहीं होता था और हर व्यक्ति सुखी था। संत की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महान सीख मिलती है। पहली, ईश्वर के लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। दूसरी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरी, जो व्यक्ति सच्चाई, दया और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता है, अंततः विजय उसी की होती है। यदि यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।